हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। तो बच्चों, आज का वीडियो स्पेशली जैक बोर्ड के क्लास 5 के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों जिस चीज़ का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोगों का मंथली असेसमेंट दिसंबर माह का आ चुका है। तो चलिए बच्चों, क्लास 5 के बच्चों जल्दी फटाफट आप लोग देख लीजिए। देखिए बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन दिसंबर माह का है बच्चों। सत्र 2021 से 22 का है। पूर्णांक आपका 40 मार्क्स का रहेगा। क्लास 5 का है ये, ठीक है बच्चों। तो क्लास 5 के बच्चों ध्यान दीजिए, जल्दी हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बच्चों, हिंदी को देखते हैं। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो एक पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, और इसी से आपको प्रश्न 1 और 2 का उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न 1 है बच्चों, आखेटक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रक्षक, शिकारी, जुआरी या बान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांश के अनुसार लक्ष्य किसने सिद्ध किया था? हंस ने, खर ने, आखेटक ने और डी है पक्ष ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आखेटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अपने देश के राष्ट्र चिन्हों के नाम को लिखिए। तो राष्ट्र पशु क्या है बच्चों हमारे देश का? भारत देश का राष्ट्र पशु क्या है? तो राष्ट्र पशु बच्चों हमारा है बाघ। राष्ट्र पक्षी क्या है बच्चों? तो राष्ट्र पक्षी है हमारा मोर। नेक्स्ट है राष्ट्र फूल। तो राष्ट्र फूल बच्चों हमारा कमल है, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्र फूल है। और राष्ट्र वृक्ष बच्चों, और राष्ट्रीय वृक्ष कौन है बच्चों? तो वो है बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद। फटाफट आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1975 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के सन उलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, माँ कह एक कहानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कम से कम 4 वाक्य लिखिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, माँ कह एक कहानी कविता में माँ एक घायल हंस की कहानी सुनाती है, जिसको एक शिकारी ने घायल किया था। तब उसकी रक्षा उसके पिता ने किया था। उससे उलझकर इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दुख की घड़ी में हमें डटकर सामना करना चाहिए या फिर डटकर खड़े रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमारा हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंग्लिश का देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा इंग्लिश स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर दीज चिल्ड्रेन आर इन द फील्ड। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से चुन करके आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन है आपको वेयर आर दीज चिल्ड्रेन, हु आर दीज चिल्ड्रेन, सी है व्हाट आर दीज चिल्ड्रेन और डी है व्हाई आर दीज चिल्ड्रेन इन द फील्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेयर आर दीज चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ आर्टिकल्स। इन अ सिटी देयर लिव्ड ब्लैंक फैमिली, फिर ब्लैंक है फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर। ऑप्शन है बच्चों द, ए, बी में है ए द, सी है ए एन और डी है एन द। तो बच्चों यहाँ पे आर्टिकल आपको चुनकर लिखना है, इसमें से कौन सा फिलअप होगा बच्चों? तो मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इन अ सिटी देयर लिव्ड अ फैमिली, फिर होगा द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 4 मटेरियल्स यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग्स। तो बच्चों आपको यहाँ पे 4 मटेरियल्स का नाम लिखना है जिसमें जो सोहराय के पेंटिंग्स में यूज होता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग लिखेंगे बच्चों, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ।
डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है, SOILS सॉइल्स। बी में लिखेंगे बच्चों हम लोग पाउडर्ड लीव्स, LEAVES, ठीक है, पाउडर्ड लीव्स। सी में लिख सकते हैं बच्चों कोल, काउडंक, COAL कोल, या फिर लिखिए काउडंक, COW काउ डंक, DUN काउडंक्स। और डी में लिख सकते हैं बच्चों लास्ट में क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है। तो 4 मटेरियल आपने लिख दिया बच्चों, कोई भी 4 आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए में लिखा है डिफरेंट कलर ऑफ सॉइल्स, बी में है पाउडर्ड लीव्स, सी है कोल या फिर काउडंक, और डी में है क्लॉथ्स। इसमें से तो देख रहे हैं बच्चों, मैंने 5 लिख दिया, आप लोग कोई 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑन विच ओकेशंस द सोहराय पेंटिंग्स आर मेड। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों हम लोग फटाफट। उत्तर देखिए बच्चों कि सोहराय पेंटिंग्स मेड ड्यूरिंग द वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम। सोहराय पेंटिंग कब बनाया जाता है? तो बनाया जाता है ड्यूरिंग वेडिंग, या फिर शादी के समय, या फिर हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, जब हमारे फसल कटने का समय हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब इसमें ABCD 4 ऑप्शंस है, इसमें दिया हुआ है, वर्ड्स को इधर उधर करके दिया हुआ है, आपको इसको अरेंज करके सही लिखना है, ठीक है। तो पहला में होगा बच्चों इट इज नॉट माई मिस्टेक, ठीक है, इट इज नॉट माई मिस्टेक। सेकेंड में होगा बच्चों इट इज योर पेंसिल बॉक्स, ठीक है बच्चों। थर्ड आप देख लीजिएगा इट इज नाउ 8 PM, ठीक है बच्चों। और डी हो जाएगा आपको इट इज अ क्लाउडी डे, ठीक है। तो चारों सेंटेंस को मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा गणित है बच्चों, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, अब हम लोग गणित देखेंगे। प्रश्न 1 में है पैटर्न को समझिए और अगले पैटर्न की पहचान कीजिए। तो यहाँ देखेंगे बच्चों ABC, ठीक है, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है ABC, और नेक्स्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है CDE, ठीक है, यानी जो इसका लास्ट में C है बच्चों, यहाँ क्या है फर्स्ट है, ठीक है, और C के बाद D आ रहा है, D के बाद E है, और फिर देखेंगे बच्चों जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट है, यानी E है इसका फर्स्ट है, तो E के बाद F होता है, F के बाद G है, और G से ये लास्ट है, और इसमें क्या है G से फर्स्ट है। उसी तरह देखेंगे बच्चों यहाँ I लास्ट है, तो यहाँ भी फर्स्ट में क्या होना चाहिए I होना चाहिए, फिर I के बाद होता है J, फिर होगा K। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर D, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर D। प्रश्न 2 को देखिएगा बच्चों, पैटर्न को समझिए और अगले पैटर्न की पहचान कीजिए। तो 1 के बाद 3 है बच्चों, ठीक है, तो 3 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बीच में 2 आएगा। 6 में 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 10 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, यानी कि 10 में हम लोग अगर 5 को जोड़ देते हैं तो अगला अंक क्या आ जाएगा, 15, जो ऑप्शन नंबर A है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 6 विषम संख्या लगातार, तो लगातार कौन कौन से अंक होंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, तो वह विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने बोला है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 विषम संख्या हो गया बच्चों। अब विषम संख्याओं का क्या पूछ रहा है, जोड़, तो विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो जोड़िए बच्चों, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया, 16 और 11 कितना हो गया बच्चों, 16 और 11 हो गया आपका 26, ठीक है, 26 और 9 कितना हो गया है आपका, हो गया 36,
कितना हो जाएगा 36। ठीक है, छत्तीस होगा। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 10 तक के जोड़ कितना होगा बच्चों? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। तो आपको क्वेश्चन में बोला 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, इन सबका योग कर दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे आपका आएगा बच्चों 55। ठीक है, 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख करके लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 9 तक की संख्याओं को लेकर एक जादुई वर्ग बनाइए जिसमें आड़ी, तिरछी या सीधी हर तरफ से जोड़ने पर 15 प्राप्त हो। ठीक है, यानी आपको एक वर्ग बनाना है ऐसे। ठीक है, वर्ग में क्या करना है बच्चों? 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को भरना है। तो 9 डिब्बा हमने बना लिया, 9 घर बनाया। अब उसमें क्या करना है? बीच में 5 लिख दीजिए। अब इधर उधर ऐसा लिखिए बच्चों कि हर तरफ से जोड़ने पे इधर भी आपका 15 हो, ये भी आपका 15 हो, ये भी आपका 15 हो, इधर भी 15 हो, इधर भी 15 हो, इधर भी 15 हो। और ऐसे तिरछा जोड़ेंगे बच्चों, अगर तिरछा जोड़ेंगे तो उसमें भी 15 हो, और इधर से भी तिरछा जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 होना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा बच्चों? कौन कौन सा अंक होगा? तो देखिए बीच में 5 लिखिए, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ होगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 7, और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, अब जोड़ के देखिए बच्चों, इन सबको जोड़ने पे सब क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, आपका पर्यावरण यहाँ से स्टार्ट होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बछेंद्री पाल, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बछेंद्री पाल क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बछेंद्री पाल पहली बार किस उम्र में खेल ही खेल में 400 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी? ऑप्शन से देखते हैं। 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में और 16 वर्ष की उम्र में। कौन सा सही होगा बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष की उम्र में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है झारखंड निवासी प्रेमलता अग्रवाल किस उम्र में विश्व की 7 महाद्वीपों की उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराया? ऑप्शन है 35 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में, 45 वर्ष की उम्र में, और डी है घ है आपका 50 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, 50 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रांची के मोराबादी स्थित पहाड़ी टैगोर हिल का नामकरण किनकी याद में किया गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। तो इसका उत्तर देखिएगा बच्चों, रांची के मोराबादी स्थित पहाड़ी टैगोर हिल का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के याद में किया गया है। ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अपने देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त और किन अवसरों पर फहराया जाता है? ऐसे किन्हीं 2 अवसरों के नाम लिखिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका उत्तर हम लोग। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, भारतीय तिरंगा हर भारतवासी का गौरव है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में फहराया जाता है। साथ ही जब हमारा देश किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उस अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो हमने बता दिया बच्चों कब फहराया जाता है। पहला देखिए सरकारी भवन पर रविवार या अन्य छुट्टियों के दिनों पे, और दूसरा जो होता है किसी लक्ष्य को जब हमारा देश प्राप्त करता है तो उस अवसर पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लोगों के पहाड़ों पर चढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। तो पहाड़ों पर चढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को देखते हैं बच्चों। तो उत्तर देखते हैं बच्चों, लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का 4 कारण निम्नलिखित है। पहला है पर्वतारोही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़ते हैं। दूसरा है वन विभाग के लोग जो जानवरों की देखभाल के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तीसरा है पिकनिक स्थल के लिए, बहुत सारे लोग बच्चों पहाड़ों पर पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है,
चौथा है बच्चों सिनेमा के चित्र, यानी फ़ोटो खींचने या खिंचवाने के लिए भी पहाड़ों पर जाते हैं। आप लोग फिल्म देखते होंगे जिसमें बहुत सारे पहाड़ों को भी दिखाया जाता होगा बच्चों। तो आदमी वहाँ क्यों जाते हैं? या तो फिल्म की शूटिंग करने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या फिर खींचने के लिए। ठीक है, तो 4 कारण हमने बता दिया बच्चों। आपसे क्वेश्चन में 4 कारण ही पूछा गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, आप लोग के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और बच्चों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।